लेने के करने के लिए। तो मैंने कहा देखो हमारे चाट में बाल नहीं है, हमारी बड़ी रिपोर्ट हो सकती है। तो मैंने फिर कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं आपकी समझौता वार्ता करा के और आपका फैसला करा दूंगा। सुनो, है ना, कलेक्टर साहब ने कह दिया तुम्हारा फैसला करा दूंगा। और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि अध्यक्ष के बाद श्रम ज्वाइंट लेबर कमिश्नर का फोन आया कि आप कलेक्टर साहब को आज मिले थे और उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि 28 तारीख तक जो है वो कैसे भी करके, क्योंकि ऑफेंस है, दंड संहिता का कानून का उल्लंघन है, तो इसके लिए आईपीसी पुलिस प्रक्रिया भी हो सकती है। यहाँ दादागिरी किसी के नहीं थे, लालू यादव भी जेल में है, पता है आपको पता है लालू यादव जेल में है कि नहीं है? तो यह सही क्या, लालू यादव से बड़ा तो कोई घोटालेबाज है ही नहीं, वो तो सारा घोटाला करेगा, ये आदमी घोटाला करे। तो कानून के आगे कोई भी रुकने वाला नहीं है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम लेके इस मंच से संबोधित नहीं करूंगा, मैं तो उस पद पे करूँ, उस पद, जिस पद पे जो आपके बैठा हुआ है उसको सोचने की बात है। उसके लिए एक गंभीर सोचनीय विषय है कि मैं मेरे जीवन काल के अंदर मेरा पुतला जलाया गया, मेरे लिए मजदूर मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ये क्या मेरे जीवन में मैं साथ यही लेके जाऊंगा? सुन भाई कि भाई एक सुनो मेरी बात, एक जनाजा जा रहा था, तो आप जैसे कोई आदमी बैठे हुए थे, बोले ए भाई सुनो, तो बोले महाराज, बोले ये बताओ कि ये आदमी स्वर्ग में जाएगा कि नरक में? तो बोले भाई ऐसा करी जनाजे के साथ चला जा। तो जब जनाजा जाता है ना आदमी का, तो पीछे बात करते हैं हमारे जो खराब कार्य आज इसकी कर दी थी, वो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और कई जनाजा ऐसा होता है, अरे यार बहुत बढ़िया आदमी था, देखो उसने मेरी ये भलाई देखी थी वो। तो अगर उसके पीछे जनाजे के पीछे भलाई हो, अच्छी बात करें, लोग बाबू के आंसू आए, तो समझ लो स्वर्ग में जा रहा है। हम रोते हुए आए थे, हम इस दुनिया में सब रोते हुए आए थे, पर हमें हंसते हुए जब भी जा सकते हैं हम कि हमने किसी भी के साथ कोई भलाई नहीं कर, कोई बुराई नहीं करी, तब हमारा प्राण हंसते हुए निकल सकता है। वरना भाइयों, राजा दशरथ ने, आपको मालूम है, श्रवण कुमार के बाण मारा था, मार दिया। आपने वो जो करना था कर लिया, आप ताकतवर थे, क्षमा भी मांगी राजा दशरथ ने, परंतु अंत में उनको अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में मरना पड़ा। तो आदमी अपने ताकत के ऊपर, अपने पद पर बैठ करके पैसे से, शक्ति से कुछ भी दुरुपयोग करे, परंतु उसको आखिरी में ऊपर वाले की सजा भुगतनी पड़ती है। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोल करके और ये बोलूंगा कि आपका फैसला, अगर घोड़ा गणेश जी महाराज की दया हुई तो आपका फैसला, जहाँ तक मेरे दिल में आवाज आती है कि भाई 28 तारीख तक हो जाना चाहिए, और अगर 28 तारीख तक फैसला हो जाता है तो ये गांव के लिए, एसोसिएशन के लिए, श्रमिकों के लिए, फैक्ट्री मालिकों के लिए, सबके लिए जो है एक अच्छी बात है कि भाई हमारा गांव चालू हो, हमारे परिवार चले और हमारा किसी तरह विकास की गति जो रुक गई है उसको हम वापस चालू कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ और आप लोगों के इसी जोश को बनाए रखने के लिए हम जब भी 28 को या 27 को फैसला होगा फिर हम आपसे आके मिलेंगे और क्या बातें हुई है क्या नहीं हुई है, क्यों कि हम जो भी फैसला करेंगे ना उससे पहले आपकी राय करेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों हम एसोसिएशन की कार्यकारिणी नहीं है, जो पिछली कार्यकारिणी जो एसोसिएशन में बैठ करके फैसला सुनाती आई मक्खन बड़े खा करके, समझ, तो हम मक्खन बड़े खा करके फैसला सुनाएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे भाई अब ये फैसला हो गया, चलो 1-आधा% आगे पीछे करके निपटावे क्या, तो आपकी आएगी भाई नेताजी निपटा दो, निपटा देंगे। पर आपकी राय के बिना हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम तो आपके सेवक हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, हमारे में लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और ईश्वर ने शरीर में और अभी जो है ना वो पहले बॉडी में दर्द हो गया था, पर आप लोगों के आशीर्वाद से बॉडी का दर्द भी कम हो गया। क्या
तो मत पूछो दर्दमंदों की दुआ की, मत पूछो दर्दमंदों की दुआ की, वो मर्जी बदल देती है खुदा की। तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। आज हमारे जो महामहोत्तम आपके जो प्रिय नेता थे गुलशेन जी, उनके कोई घर में कोई रिश्तेदारी के अंदर कोई ऐसी दुखद घटना घट गई है, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है। अब मैं बोल नहीं सकता कि मुझे किसी व्यक्तिगत नाम पता नहीं है, पर हाँ पर किसी का उनके परिवार के आसपास में अंतकाल हुआ है क्या? हाँ भाई, मैं तो नहीं बोल सकता, आपको पता है? हाँ भाई, उनके जीजा जी का अंतकाल हुआ और उनकी एक ही बहन है, तो वो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका अंतकाल हो गया तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी जो है ना वो 1 सेकंड का मौन रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।